प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है गुणा किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए और आपको 3 मान दिए गए हैं। पहला मान जो है वो आपका है 26 का स्क्वायर, सेकंड है आपका 34 का स्क्वायर और थर्ड है 53 का स्क्वायर। तो हम एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसी आधार पर आप अन्य 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 34 का स्क्वायर में हमको ये देखकर चलना है कि यह किस राशि के पूर्णांक वाली राशि के करीब आती है। यानी जब दहाई में हम लोग 10 लेकर चलें, जैसे 34 को हम 30 + 4 लिख सकते हैं और हम इसका स्क्वायर लगा रहे हैं। सर्व समीकाएँ हम पढ़ चुके हैं और सर्व समीकाओं में कौन सी सर्व समीका इसका पालन करती है हम जानते हैं। वो सर्व समीका है हमारी a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। इसी सर्व समीका का प्रयोग हम यहाँ पर इसके साथ कर सकते हैं। a की जगह पर 30 रहेगा और b की जगह पर 4। तो ये हुआ 30 का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर 30 और b की जगह पर हम लिखेंगे 4, फिर है b का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, बाकी तो बिल्कुल लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 0 एक बार है, वो 2 बार 0 हो जाएंगे कि स्क्वायर हो रहा है 240 + 16। अब हमको जोड़ना है, यहाँ हमने गुणा कहीं नहीं किया, जोड़ना है हमें। तो जोड़ने से समझ में आ रहा है कि हमारी जो राशि है वो है 1156। हमें जो डिजिट मिली है वो है 1156। 26 को आप 20 + 6 लिखकर सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, और जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसे आप 50 + 3 का होल स्क्वायर लिखकर बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप बहुत अच्छे से स्केल की सहायता से ड्रॉ करके बना सकते हैं। विकर्ण तरीका उपयोग करना सिखाया गया है। किस प्रकार का विकर्ण तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखिएगा। तरीके का उपयोग, विकर्ण तरीके का उपयोग कर वर्ग का पता लगाना है। तो हम विकर्ण का तरीका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर राशि दी गई है 234। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 234 का स्क्वायर करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 104 का स्क्वायर और इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है 536 का स्क्वायर। चलिए इसमें हम आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। हम जानते हैं स्क्वायर करना है, इसका मतलब हमको 2 बार गुणा करना है। एक बार 234 को यहाँ हम टॉप में लिख लेते हैं और जो दूसरा 234 है उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये विकर्ण विधि है। जब आप इसे स्केल की सहायता से ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। बिल्कुल इस तरह से बॉक्सेस करना एक खेल की तरह है ये क्वेश्चन।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इतना बड़ा गुना आपने कितनी आसानी से कर लिया है। और इन बॉक्सेस को इसे विकर्ण कहते हैं, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो हर बॉक्स का विकर्ण हमें मिल रहा है, हर वर्ग का विकर्ण हमें प्राप्त हो रहा है। नीचे वाला ये बॉक्स जो है ये इकाई अंक के लिए और ये दहाई अंक के लिए। जैसे 2 का गुणा हम इसमें पहले कर रहे हैं। 2 का गुणा जब हम करेंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा 4, तो 4 में दहाई का अंक 0 और इकाई का अंक 4 है, तो 4 यहाँ नीचे आएगा, ध्यान में रखिएगा। 2 का गुणा 3 से हो रहा है तो आया 6, 2 का गुणा 4 से होगा तो आएगा 8। अगर 18 आता तो हम 1 ऊपर लिखते और नीचे 8 लिखते। अब हम 3 का गुणा करना शुरू करते हैं। तो जब हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आएगा 9, और 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12। 1 ऊपर 2 नीचे आया। नेक्स्ट हम अप्लाई करते 4 के लिए। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब हम विकर्ण में जोड़ेंगे, जिस को आप जोड़ रहे हैं उस संख्या को हम काटते चले जाएंगे। तो ये वाला बॉक्स हमने लिया, यहाँ लिख दिया 6। अब आप देखिए विकर्ण में ये 2 + 1 + 2 5, 8 + 1 + 9 + 1 + 8 27। अब हम उसके ऊपर की लाइन में जाते हैं तो ये 0 6 6 6 और 6 यहाँ हुआ 12। ये जो भाग हमने काटा इसका है 12। इस वाली लाइन में सिर्फ हमारे पास 4 है और इसके बाद ऊपर है 0। अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। पहली राशि है 6, फिर है 5, थर्ड नंबर है आपका 7, ये 2 जो है ये यहाँ चला जाएगा तो ये 14 हो गया। आपने कैरी ओवर सुना है, हासिल जो आप ले जाते हैं, तो ये 14 हो गया। 14 का 4 लिखिए और 1 यहाँ कैरी ओवर हो गया, तो 4 और 1 5। लास्ट तो यहाँ 0 ही है, तो आपकी संख्या हुई 5 4 7 5 6। इसका मतलब यदि आप 234 को 234 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 4 7 5 6। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, इसे करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और विकर्ण विधि से जब भी हल करने के लिए आपसे पूछा जाए आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। और आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 52 का स्क्वायर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका 56 का स्क्वायर, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका 57 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लेकर चलते हैं 56 का स्क्वायर। बहुत इजी है। ये जो इकाई का अंक है 6, इस इकाई के अंक का स्क्वायर आपको निकालना है। आपको पता है 6 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 36। तो ये आपका लास्ट की डिजिट्स हैं 36। और जो आपकी दहाई की डिजिट हैं
उन डिजिट्स को आप किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ हम बताएंगे आपको। ये जो आपकी दहाई की डिजिट्स हैं वो होंगी 5 का स्क्वायर प्लस ये जो लास्ट इकाई में जो अंक है उसको आपको जोड़ना है। तो अब आपका अंक होगा 25 प्लस 6 यहाँ पर और उससे लगा हुआ है 36। तो ये आंसर आया 3136। ध्यान रखिएगा, हम एक बार और इस अंक को बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फेरबदल होगा। चूँकि 2 का वर्ग 4 होता है और हमको 2 डिजिट्स यहाँ लिखना है तो हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे हम। और 5 के स्थान पर जो रूल लगता है वही रूल रहेगा, 5 का स्क्वायर होगा और उसमें 2 प्लस होगा। तो ये हो गया 25 प्लस 2 2704। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ आप सिंगल डिजिट नहीं रख सकते हैं, आपको डबल डिजिट रखना है। आपका मल्टीप्लिकेशन 4 आया है लेकिन डबल डिजिट करने के लिए आपको उसको 0 उसके सामने लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा।